दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता दूं। देखिए, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, और उत्तर प्रदेश की सारी एग्ज़ाम की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, एक मोबाइल या कंप्यूटर और एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन, और आप सारे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव वीडियो का सपोर्ट रहता है। लाइव वीडियो के सपोर्ट में फ़ायदा ये रहता है कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आप उसी समय अपने टीचर से डाउट भी पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, क्योंकि आप एक लाइव स्ट्रक्चर में रहते हैं। बाद में आप चाहें तो वो वाले वीडियोस रिकॉर्ड रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं। हर चौथी क्लास एक डाउट सेशन होती है। वहाँ पर जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर या आईओ स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको दो सेक्शन दिखेंगे, एक होता है फ्री क्लासेस और एक होता है प्लस क्लासेस। देखिए, प्लस से हम समझ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या होता है कि कंप्लीट सिलेबस कवर कराते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं, सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और सारे डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। देखिए, अभी अनअकैडमी के अंदर 4 बैच स्टार्ट हैं। एक है लक्ष्य, जो है फाउंडेशन कोर्स पीसीएस 2022 के लिए। एक है 100 दिन का पीसीएस 2021 का बैच। आरओ प्रीलिम्स के लिए 2021 का बैच। यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए प्राइस, अब आप पूछेंगे कि प्राइस क्या है। देखिए, प्राइस काफ़ी नॉमिनल है। प्राइस है 7,000 रुपये। अगर आप 10% कोड यूज़ करते हैं, जिसमें आप लगा सकते हैं डॉक्टर अंकित कोड DRANKIT, तो आपको 6,300 रुपये वो चार्ज पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी करिए, क्योंकि कोड जो 10% का है अब वो रिड्यूस होके 5% होने जा रहा है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आज के करंट अफेयर्स कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए किस स्कीम को मंजूरी दी है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिज्ञासा स्कीम, टेलीकॉम भारत, भारत टेलीग्रो। देखिए, हम सब जानते हैं कि पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो जितना प्रोडक्शन होगा उससे क्या होगा कि उतना एक्सपोर्ट होगा, और जितना एक्सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट को उतना बेनिफिट मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, गवर्नमेंट बस आपसे लेती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 12,195 करोड़ रुपए का एक तरह से प्रोत्साहन देगी, तो इतना टैक्स आपसे वसूलेगी नहीं। और इस स्कीम के तहत 5 वर्ष में देश में 2,44,000 करोड़ रुपए का टेलीकॉम उपकरण बनेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने किरण बेदी को किस राज्य के उपराज्यपाल पद से हटा दिया? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी। देखिए, हम सब जानते हैं कि किरण बेदी पुदुचेरी की उपराज्यपाल थी और उन्हें वहां से हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाने के बाद तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। ये हैं किरण बेदी जी, ठीक है, पहली महिला आईपीएस अफसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? संदेश, सूचना, चिट्ठी, ई टेलीग्राम। देखिए, हम सब जानते हैं कि वो है संदेश ऐप। ये गवर्नमेंट का खुद का स्वदेशी ऐप है, देश का अपना मैसेजिंग ऐप, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। गूगल मैप की तर्ज पर इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन मैप मोबाइल ऐप का क्या नाम है? भुवन, जगत, भारत, या कोई भी नहीं। देखिए, कोई तो नाम होगा, ये तो कोई भी नहीं तो गलत ही हो जाता है। तो वो नाम है भुवन ऐप। गूगल मैप की तरह अब भुवन ऐप आएगा। देखिए, जैसे बाहर के अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडू है, यूरोपियन का गैलीलियो है, वैसे ही इंडिया का नाविक है, ठीक है। अब नाविक की मदद से
मैप माई इंडिया ऐप के साथ मिलकर भुवन ऐप लॉन्च किया गया है। जिस तरह हम लोग गूगल मैप से रास्ता देखते हैं, अब हम भुवन ऐप से भी रास्ता देख सकते हैं। स्वदेशी नेविगेशन ऐप भुवन को डेवलप करने के लिए इसरो ने लोकेशन और नेविगेशन सर्विस देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया नाम याद है, आत्मनिर्भर भारत का ऐप ऑफ द ईयर भी इसको अवार्ड मिला था। ठीक है, यह देश के लिए अब गूगल मैप का विकल्प होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? आईसीसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई एएमसी या एलआईसी? देखिए इसका जवाब है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, बाकी तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। ठीक है, हॉस्पी कैश, देखिए हॉस्पी वर्ड से बनता है हॉस्पिटल और कैश वर्ड से बन रहा है कि आपको हॉस्पिटल में कैश दे दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं। यह बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन में भुगतान करने के लिए सक्षम बनाएगा। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसीआई लोम्बार्ड के सीईओ भार्गव दास गुप्ता और मुंबई में उनका हेडक्वार्टर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीत लिया? थियोडर भास्कर, निखिल श्रीवास्तव, श्याम श्रीनिवास, विश्वजीत चटर्जी? देखिए इसका जवाब है थियोडर भास्कर। ये हैं थियोडर भास्कर, ये एक लेखक भी हैं, इतिहासकार भी हैं और प्रकृतिवादी भी हैं। ठीक है, और इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? तो हम सब जानते हैं ये मिला है वाईएसआर रेड्डी को। ठीक है, जो हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ये देखिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जिनको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर जिसका नाम पिम्मो है किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर? ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए आईआईटी मद्रास वही आईआईटी है जिसने सबसे पहले साइकिल को अपने कैंपस में कर दिया था और सारी बाइकों को बैन कर दिया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी 2021 के किस संस्करण को लॉन्च किया गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? देखिए ये तीसरा संस्करण है और सबसे खास बात है इसमें 1000 साइन लैंग्वेज को जगह मिली है। आईएसएल डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में कुल 10,000 शब्द को जगह मिली है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखी है? देखिए कावेरी बेसिन, अब ऑप्शन देखिए, हम जानते हैं कावेरी बेसिन है तमिलनाडु में। ठीक है, तो वहीं पे आधारशिला रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। माँ समलेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखबारों में ये क्वेश्चन छाया हुआ था। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? देखिए हम सब जानते हैं ये है उड़ीसा, क्योंकि 200 करोड़ का बजट अलॉटमेंट भी किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। माँ समलेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? संबलपुर में। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर के विकास के लिए समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव समलाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके लिए 200 करोड़ का पैकेज की घोषणा भी की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर और राज्यपाल गणेशी लाल। आइए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? अजय मल्होत्रा, अजय माथुर, प्रीति सिन्हा या स्थितेश्वरी बालकृष्णन? देखिए हम ये जानते हैं कि कौन बने हैं, ये हैं हमारे माथुर साहब। ठीक है, और अब आइए ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इस समय प्रेसिडेंट नजहत समीम है। देखिए अगर आपको कोई भी कैपिटल नहीं पता
तो आंख बंद करके तुक्का मारना पड़े तो जिनेवा को मार दीजिएगा, ठीक है। 99% चांसेस है कि आपका सही हो। आइए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कौन से क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाले पहले प्लेयर बन गया? क्रिस मॉरिस, फॉफ दुप्लेसी, हशीम अमला या डेल स्टेन? हम सब जानते हैं ये हैं क्रिस मॉरिस, ठीक है। ये एक ऑलराउंडर हैं और इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में। सेकंड नंबर पे मैक्सवेल हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? बिहार, राजस्थान, आसाम या गुजरात? तो हम जानते हैं कहाँ पे, देखिए ब्रह्मपुत्र, इनमें से कहीं और तो बहती ही नहीं है, तो एक ही तो जगह बचा, आसाम, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। साथ में ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र के साथ 2 ब्रिजेस का भी लॉन्च किया, ठीक है। दोनों ब्रिज का नाम क्या है? धुबरी फुलबरी पुल और मजुली पुल। धुबरी फुलबरी पुल और मजुली पुल। आइए अगला सवाल देखें। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को भेजा है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रमा ग्रह? देखिए हम सब जानते हैं अभी सबसे बड़ा मिशन चल रहा है मार्स मिशन, और वहीं पे भेजा गया है परसिवरेंस, ठीक है। अब देखिए, आइए फोटो दिखाते हैं तो आपको याद रहेगा। ये देखिए परसिवरेंस रोवर लैंडिंग, देखिए लाल रंग में रखा है, क्यों? क्योंकि मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट। वहाँ में जो रेत उड़ रही है उसकी वजह से वो लाल लगता है, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे बाकी क्वेश्चनों के साथ, ठीक है।